नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। 2019 किसानों का है और 2020-21 कर्मचारियों का रहेगा। कहने वाली सरकार अब कर्मचारियों के हितों से पीछे क्यों हट रही है? कल यानी 22 अगस्त से कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई और इसके पहले यानी 21 अगस्त का दिन काफ़ी उथल-पुथल रहा। इसी दिन टीएस सिंहदेव अपने चंडीगढ़ व्यक्तिगत दौरे से वापस आए और एयरपोर्ट पे उन्होंने जो कर्मचारी संगठनों की हड़ताल के संबंध में बयान दिया कि घोषणा पत्र में जो बातें थीं वह हम पूरी नहीं कर पाए। उनका यह बयान काफ़ी मायने रखता है। कर्मचारियों की जो बातें हैं घोषणा पत्र में आई थी वो अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं पूरा, वो बात सही है। क्योंकि 2018 का कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसकी बदौलत कहा जाता है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में वापसी की प्रचंड जीत हासिल की, उस घोषणा पत्र को बनाने में सिंहदेव की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और अगर वे कहते हैं कि हम घोषणा पत्र में जो वायदे थे उसे पूरा नहीं कर पाए, तो यह सोचने वाली बात है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उस वक्त जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें 36 लक्ष्य रखे गए थे और करीब 1 लाख लोगों के सुझावों के आधार पर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया था। इसलिए इसे जन घोषणा पत्र का भी नाम दिया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में बिजली का बिल आधा करने का वादा, पूर्ण शराबबंदी का वादा आदि कई वादे थे, जिनमें से कुछ पूरे भी हुए। लेकिन जो वादे अधूरे रह गए हैं उसी की याद आज कर्मचारी संघ सरकार को दिला रहा है और विपक्ष कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर पूरी तरह सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आ रहा है, या कहें विपक्ष पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस हड़ताल को पूरी तरह समर्थन दिया है और इसे समर्थन देते हुए डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि कर्मचारी चिंता न करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा करेगी। जबकि कर्मचारियों को राजनीतिक पार्टी से अब कोई उम्मीद नहीं है, उनकी घोषणाओं पर उन्हें विश्वास नहीं है। आगे रमन सिंह कहते हैं कि 34% डीए केंद्र सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो बहुत पहले से ही इसे देने का फैसला कर लिया है, तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं दे सकती? कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता का 18% मूल्य दिया जाए, यह विपक्ष का कहना है। साथ ही कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए रमन सिंह कहते हैं कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें न केवल 6% डीए देगी, बल्कि उनकी जो राशि 436 करोड़ रुपए प्रति माह की है वह भी दिया जाएगा। कर्मचारियों को 34% एरियर की बकाया राशि का भुगतान भी भाजपा की सरकार करेगी और इस आंदोलन में पूरी तरह कर्मचारियों के वे साथ हैं। इसके अलावा रमन सिंह ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश कर रही है। और साथ ही छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय कुमार झा का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार उनके आंदोलन को बलपूर्वक रोकने का प्रयास कर रही है। यह बात अलग है कि सरकार बनते ही पार्टियां अपनी घोषणाएं, अपने वादे सब भूल जाती है और जनता इस बात को अच्छी तरह समझ भी चुकी है। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय झा ने कहा कि अब किसी भी राजनीतिक पार्टी पर विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि आदमी एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं। और यही बात अंत में सामने निकल कर आती है कि नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के पहले लुभावने वादे जो वे करते हैं, जो प्रलोभन जनता को दिए जाते हैं, जनता से जो भी वादे वे करते हैं, वे सोच समझ कर अगर करें